आप ही बेहतर इस पर जवाब दीजिए, आपके लिए भी और प्रभाकर एक आखिरी कमेंट मैं आपको दूंगी। देखिए, जब हमने अपना संकल्प पत्र बनाया था, मैनिफेस्टो, तो हमने उसमें लिखित में लिखा है कि कोई भी पेपर लीक होगा उसके ऊपर एक कानून बनाया जाएगा। लेकिन इस सरकार में अब बीजेपी सरकार है, अब उनको संज्ञान लेना चाहिए था कि नहीं। आप लगातार, और इससे पहले ये बहुत बड़ा नेक्सस है, जिस तरीके से पैसा दो और पेपर लो, ये एक बड़ा नेक्सस है। माफिया, शिक्षा माफिया काम कर रहा है इसमें, और इसको भी समझने की जरूरत है इसमें कितने लोग मिले हुए हैं। अब सरकार में, सत्ता में ये लोग बैठे हैं, स्वीकार करना चाहिए था। इतने छात्र जो है लगा, और हम लोग तो, कांग्रेस पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है और हम इसको संसद में भी उठाएंगे। अब सत्र जो आने वाला है उसमें मुद्दा राहुल गांधी जी, मुझे लगता है कि पूरी जोर शोर से उठाएंगे, क्योंकि ये सरकार किसी की नहीं सुनती है। ये सरकार विपक्ष की। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। कहां सुनती है? यही वो सरकार है जो माइक बंद कर देती है पार्लियामेंट में। और आप लगातार विपक्ष से सवाल मत पूछिए साहब, आप पूछिए इस देश के प्रधानमंत्री से। इस देश के प्रधानमंत्री तो बच्चों पे, शिक्षा पे चर्चा करते हैं, अब वो चर्चा क्यों नहीं कर रहे? अब वो तो पूछ ही रहे हैं। अब उनका पूछा सवाल आपको भी पसंद नहीं आ रहा टीना जी, वो बिल्कुल पूछेंगे, उनका हक बनता है। उन्होंने भी हो सकता है आपको वोट दिया हो, उन्हीं वोटों के दम पर 243 लेकर के आप तो लगातार घेर रहे हैं सरकार। गांधी जी और कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल बच्चों के साथ खड़ी है, और सबसे पहले अगर कोई आवाज उठा रहा है बुलंद तरीके से तो राहुल गांधी उठा रहे। और मैं बार बार ये बात बोलती हूँ कि राहुल गांधी ने नीट पर अब तक कुछ कहा है क्या टीना जी? नहीं, आप जाकर, आपको मैं पोस्ट उनका दे देती हूँ, दिखा देती हूँ। लगातार वो इन छात्रों के साथ है। प्लीज बताइए क्या बोला है, बताइए क्या बोला है। हमने ब्रेकिंग नहीं चलाई, मैं चलवा देती हूँ। बिल्कुल, वो तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि वो संसद में इसकी आवाज उठाएंगे और सरकार को सुननी चाहिए। वो राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति विपक्ष नहीं कर रहा है, राजनीति तो ये देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है। अरे बैसाखी की सरकार है, 1/3 प्रधानमंत्री है, आपको तो कम से कम सबक ले लेना चाहिए था। कितना अहंकार है, ठीक है, और कितने अहंकार में आप जिएंगे? आप 10 साल अहंकार में ही जिए, 10 साल अपने बच्चों का भविष्य ही बिगाड़ा है, और कितने ऐसे एग्जाम। आज तो मेरी ढक्कल में तेरी ढकूंगा, वही जो डॉक्टर संजय ने कहा, ये वही हो रहा है। ये नेक्स्ट, ये माफिया, हमने ये बता दिया है कि ये माफिया कहीं जाने वाला नहीं है, सरकार किसकी भी हो, यही हो रहा है। देखिए, बिहार में एक डॉन है रंजीत, वो एजुकेशन डॉन है, माफिया, एजुकेशन माफिया। वो हर सरकार में जीवित रहा है और इसमें भी उसका हाथ है निश्चित तौर पर। सारी सरकारों में वो जीवित रहा है, चाहे किसी की सरकार हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, आरजेडी की हो या जेडीयू की हो। और इस नीट वाले एग्जाम में भी उसका हाथ 100% है। इसीलिए तो लोगों को भरोसा होता नहीं कि इंसाफ मिलेगा। प्रभाकर, आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगी, और जिन सवालों को उठाया डॉक्टर संजय ने, उन्हीं सवालों का जवाब कि क्यों नहीं हो सकता। आशा, कुछ भी हो सकता है और सब कुछ हो सकता है। और ये टिप्पणी जब मैं सुन रहा हूं मुझे बुरा लग रहा है, तो उन बच्चों का क्या हो रहा होगा जो बच्चे सुनेंगे कि प्रत्येक सरकारों के समय में इस तरह की चीजें होती रही हैं। माफ कीजिएगा, इस तरह की टिप्पणी नहीं आनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह कहा जाना चाहिए कि पहले की सरकारों में होता रहा है लेकिन अब नहीं होना चाहिए, इस सरकार के समय नहीं होना चाहिए। इसलिए कि जब बच्चे सुनेंगे तो आहत होंगे, बच्चों की पीड़ा और बढ़ेगी, बच्चे और नाउम्मीद होंगे। और ऐसे में आशा, मैं ये कहूंगा कि देश की सबसे बड़ी अदालत से मुझे उम्मीद है, इस देश के करोड़ों लोगों को उम्मीद है, क्योंकि जब तमाम व्यवस्थाएं विध्वंस हो गया, तमाम व्यवस्थाएं चरमरा गई, तो देश की सबसे बड़ी अदालत वहां पर खड़ी हो गई। और यहां पर मुझे लगता है कि देश की सबसे बड़ी अदालत, एक बार उसके सामने सारे तथ्य जब रखे जाएंगे, क्योंकि अदालत ने एनटीए से उन सारे सवालों के जवाब मांग लिए हैं जो बच्चों के मन में है, उनके अभिभावकों के मन में है, और वो उन सवालों के जवाब सरकार के लिए देना आसान नहीं होगा, क्योंकि बाहर बोलना, सड़क पर बोलना, संसद में बोलना आसान है, सुप्रीम कोर्ट में जब हलफनामा लिख कर देना होता है आशा, तो मुश्किल होती है। वहां पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कुछ भी नहीं बोला जा सकता। आप तो कोर्ट को देखते हैं, इसीलिए प्रभाकर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, आखिर में एक ही बात दिल से निकलती है कि भविष्य के आगे, देश के भविष्य के आगे कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, उसके लिए कोई छुट्टियों पर जाए, ये नहीं होना चाहिए।
ये कारण नहीं हो सकता। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस खास चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए News 24।